देखिए ना दोस्तों, भारत जब यूएन में अपना वीटो मांगने जाता है तब वहाँ के यूएन के अधिकारी भारत से ये कहते हैं कि भारत पहले वीटो के लायक बने, खुद को विकसित बनाए, यूएन के सदस्य देशों में अपने एक अलग पहचान बनाए, असहाय देशों की मदद करे, उसके बाद हमारे पास आकर वीटो की अर्जी दायर करे। जबकि असलियत में देखा जाए तो जो काम वीटो धारक देशों को करना चाहिए वो काम भारत ही तो कर रहा है। और आज तो हम इसका लाइव एग्जाम्पल देखेंगे कि वीटो धारक देश क्या कर रहे हैं और वीटो ना होने के बावजूद भारत क्या कर रहा है। देखिए स्क्रीन पे आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं उसे नव भारत टाइम्स ने पब्लिश की है और उसके मुताबिक लेबनान यानी इजराइल का जानी दुश्मन उसने भारत से अपील की है कि भारत हमारी मदद करो। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही इजराइल ने लेबनान के अंदर जमीनी अभियान शुरू करते हुए पेजर अटैक करवाए थे, जिसमें लेबनान के बहुत से लड़ाके बस एक बटन दबाते ही बुरी तरह से घायल हुए, जिसके बाद इजराइल और लेबनान में शुरू हुई भीषण जंग। फिर हिजबुल्लाह का सरगना यानी नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने पूरे लेबनान को ही चौंका दिया, जिसे देख ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा। फिर इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक करते हुए लेबनान का हुलिया ही बदल दिया। इवन इजरायली सेना लेबनान के कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई और लेबनान के लड़ाकों को कुत्तों की तरह मारने लगी। अब इजराइल के इसी जवाबी कार्यवाही से डरे लेबनान ने भारत से मदद मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लेबनानी राजदूत रबी नरश ने इजरायली हमलों को विनाशकारी बताते हुए उन्हें फौरन रोकने की अपील भारत से की है। रबी नरश ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि इजराइल के हमलों में अब तक 2100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 11,000 से ज़्यादा घायल हुए। इसके अलावा लगभग 12 लाख लोग शिफ्ट हुए, जिससे कि लेबनान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए हम भारत से अपील करते हैं कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र के तौर पर इजराइल को ये युद्ध रोकने के लिए कहे। अब देखिए दोस्तों, ये काम है यूएनएससी और वहाँ बैठे उन 5 वीटो धारक देशों का, जो आजकल अपना वीटो आम जनता के लिए नहीं तो आतंकियों को ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे। अब लेबनान का कहना है कि भारत इजराइल से कहकर और भारत एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर कहेगा भी, जैसे कि यूक्रेन के लिए कहता आया है। अब ये कहाँ तक पॉसिबल है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब इजराइल और लेबनान के बीच का विवाद जमीन और आतंकवाद को लेकर है, जो कि उनका अंदरूनी मामला है, जैसे कि भारत चीन और भारत पाकिस्तान का है, जिस पर भारत को भी इजराइल की तरह किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं। और गौर करने वाली बात है कि इजराइल ने कभी भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। तो आज लेबनान का ऐसा सोचना कहाँ तक सही है कि भारत इजराइल को 2 टूक देकर उसे जंग रुकवाने के लिए कहे। लेबनान की तरह यूक्रेन भी भारत के हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि भारत रूस से बात करके ये जंग रुकवा दे, जबकि रूस ने भी कश्मीर को लेकर कभी भारत विरोध में टिप्पणी नहीं की। तो ऐसे में भारत भी अपने करीबी दोस्तों से ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम आतंकवादियों को मारना बंद करो। असल में देखा जाए तो यूक्रेन की जिम्मेदारी नाटो के पास है और लेबनान की खाड़ी के देशों के पास, लेकिन इनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा। ये मुस्लिम देश तो अपनों का भी ठीक से साथ नहीं दे रहे, तो भारत क्या करेगा? पहले ही भारत की मुसीबतें क्या कम है जो इजराइल और रूस के खिलाफ बयानबाजी करने को कहा जा रहा है? क्या इजराइल सच में हमले करके गलत कर रहा है या फिर इजराइल हमले करके एकदम सही काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।